लोग देखेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर के कुछ सवाल, यानी कि एक्सरसाइज 8.1। कितना? एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 में पहला सवाल है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है, ए बी बराबर 24 cm, बी सी बराबर 7 cm। तो ज्ञात कीजिए साइन ए का मान, कॉस ए का मान, साइन सी का मान, कॉस सी का मान। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज बना लिए। पाइथागोरस त्रिक से हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाला हमारा क्या हो गया? कर्ण हो गया। थोड़ा देर के लिए मानकर चलिए कि कर्ण के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब मानते हैं। कौन सी? लंब। जो बच गया आधार हो गया। ठीक है, ये किसके लिए कह रहे हैं? तो AC का मान निकालने के लिए। सवाल में अभी साइन ए कॉस ए दिया है, तो इसमें हम लोग कौन देख रहे हैं कि ए दिया है, तो ए के हिसाब से लंब, आधार और कर्ण मानते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे निकालना है AC का मान। तो AC का मान निकालने के लिए पाइथागोरस त्रिक से हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, क्या चीज का स्क्वायर? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण हमारा इसमें क्या है? AC है, तो यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर था। आधार है BC, तो BC का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ AC है, तो AC का स्क्वायर इसी तरह लिखेंगे। AB का मान दिया है 24, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 24 का स्क्वायर प्लस BC दिया है 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AC का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर निकालना है। अगर 24 का स्क्वायर आपको नहीं मालूम है, तो 24 का स्क्वायर निकालने के लिए देखिए, 4 चौक का 16 हो गया, 16 लिख देंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 है, तो 4 लिख देंगे। 4 दूनी का 8, 8 दूनी के कितना होता है? 16, तो 16। यहाँ 6, 6 एक कितना हो गया? 7 और 4 एक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? 576। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गया स्क्वायर निकालने का। ठीक है, ऐसे आपको याद होना चाहिए कितना तक? 30 तक स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 576 और प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49। यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर, जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15। यहाँ पे है 4 और 7 11, 11 एक 15, 7 4 11 और एक हासिल 12 हो जाएगा। तो 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6। तो यहाँ पे हो गया 625। 625 है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा AC बराबर रूट अंडर कितना? 625। और 625 का वर्गमूल होता है 25, और यहाँ पे CM में है तो CM, यानी कि AC का मान हमारा हो गया कितना? तो यहाँ पे AC का मान हो गया 25 CM। ये क्या चीज का मान निकाला? हमारा AC का मान निकाला। तो AC का मान जब हम लोग निकाल लिए, तो अब इसके बाद हम लोग इसमें निकालेंगे साइन A का मान, कॉस A का मान, साइन C का मान, कॉस C का मान। ठीक है, तो साइन A कॉस C ये निकालने के लिए इस बोर्ड पर देखिए, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे साइन A। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि कोण A के हिसाब से लंब, आधार और कर्ण चुनेंगे। तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, इसका थ्योरी पढ़े थे कि थ्योरी में हम लोग जानते हैं कि कोण A के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। जो बच गया वो आधार, यानी कि B हो गया। ठीक, तो ये आधार हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि साइन A यहाँ पे लिखेंगे साइन A। तो साइन A बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब, यानी कि P बटा में B, यानी कि आधार होता है। साइन A बराबर लंब बटा में आधार। P का मान दिया है हमारा 7, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। B का मान है 24, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। अब उसी तरह से हम लोग निकालेंगे कॉस A का मान। तो कॉस A का मान, तो कॉस A का मान हमारा हो जाएगा आधार बटा आधार बटा में कर्ण होता है, यानी कि B बटा, सॉरी यहाँ पे आधार बटा में कर्ण होगा, लंब बटा में कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है? साइन A बराबर लंब बटा में क्या होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण हमारा 25 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 25 लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि कॉस A बराबर हो जाता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार का मान है कितना हमारा? 24 है, और कर्ण का मान 25 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 25। ये हमारा हो गया साइन A का मान, कॉस A का मान। अब हम लोग इसमें देखेंगे, निकालेंगे
साइन सी और कॉस सी का मान। तो साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है, तो इसमें कौन सी के हिसाब से हम लोग चुनेंगे, लंब और आधार। तो ये कौन सी है, कौन सी के सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब, यानी कि पी। ठीक है। कर्ण जो है कि वो चेंज नहीं होता है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को ही कर्ण कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा कौन सी, आधार। क्या हो जाएगा, आधार। तो ये आधार हो गया, यानी कि बी का मान हो गया। तो जब बी का मान हो गया तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे साइन सी। तो साइन सी का मान हो जाएगा पी बाई एच। कौन सी के हिसाब से, तो कौन सी के हिसाब से, ये हमारा लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो पी बाई एच, तो पी का मान दिया है 24 और एच का मान है 25, तो 25। उसके बाद कॉस सी, तो यहाँ पे लिखेगा कॉस सी। कॉस सी का मान होता है बी बटा में कितना, एच। तो बी का मान दिया है 7 और एच का मान है 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25। दिया है कि आकृति tan p माइनस कॉट आर, तो मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है। tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है, जिसमें कोण क्यू बराबर 90 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, कर्ण होता है, यानी कि एच हो गया। एच के सामने वाला पी हो गया। ये हमारा जो बच गया वो बी हो गया, यानी कि आधार हो गया। हमें निकालना है क्या चीज का मान, आधार का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पाइथागोरस त्रिक से यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक से। तो पाइथागोरस त्रिक से हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कि पी और आर का स्क्वायर, पी और आर का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा हमारा क्या चीज, तो लंब का स्क्वायर, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कर्ण का मान दिया है 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू। तो पी क्यू का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है। तो क्यू आर का स्क्वायर हमें मान निकालना है, क्यू आर का ही मान निकालना है, क्योंकि क्यू आर का मान निकालेंगे तब ना tan p और cot r का मान निकल जाएगा। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, यहाँ पे है क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर 144 इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो 169 और माइनस 144 बराबर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब 169 में से 44 घटाएंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। 9 में से 6 में से 4 घटाएंगे 2 बराबर में हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 25 बराबर क्यू आर। तो यहाँ से इसलिए क्यू आर 25 का वर्गमूल होता है 5, तो ये हो गया 5 cm। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 cm, कितना 5 cm। अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालना है हमें, तो tan p का मान और cot r का मान। तो यहाँ पे हमें निकालना है tan p का मान। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल के जगह पर, यानी कोण के जगह पर दिया है p, तो p के हिसाब से लंब और आधार चुनेंगे। तो p के हिसाब से कोण p के सामने वाला ये हो जाएगा हमारा लंब, यानी कि p क्या हो जाएगा, लंब। और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, यानी कि b का मान। ठीक। तो tan बराबर हम लोग जानते हैं कि p बाई क्या होता है, b होता है। p का मान हमारा है 5, तो 5, अब b का मान है हमारा कितना 12, तो यहाँ लिखेंगे 12, ये tan p का मान हो गया। उसके बाद हमें निकालना है cot r का मान, तो डायरेक्ट यही लिख देते हैं tan p माइनस cot r। तो tan p का मान हो जाएगा p बाई b माइनस इसका मान हो जाएगा b बाई एच। तो इसका मान आया था हमारा कितना, इसका मान p बाई बी का 5 बटा में 12। और यहाँ पे अब हमें निकालना है क्या चीज के हिसाब से, तो अब हमें निकालना है यहाँ पे r के हिसाब से। तो r के हिसाब से हमारा ये हो जाएगा लंब, यानी p, और ये हो जाएगा आधार, यानी कि b। तो यहाँ पे हमारा देख रहे हैं कि p बाई बी कॉट का मान है, तो माइनस b का मान इसमें हमारा है 5, तो 5 और नीचे हो जाएगा आपका 12, दोनों सेम है। तो 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0।